नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी साउथ कोरियन मूवी की कहानी लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे खामोश इंसान की जिसे दुनिया एक मामूली मोहरे की दुकान चलाने वाला समझती थी, लेकिन जब एक छोटी बच्ची की जान पर बात आई तो उसने अपना वो रूप दिखाया जिसे देखकर पूरी अंडरवर्ल्ड कांप उठी। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मैन फ्रॉम नोवेयर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर को। कहानी शुरू होती है एक सुनसान और पुरानी बस्ती से, जहां हमारा हीरो चा ताए-शिक एक छोटी सी मोहरे की दुकान यानी पॉन शॉप चलाता है। वो बहुत ही कम बोलने वाला और रहस्यमयी इंसान है। उसकी इकलौती दोस्त है पड़ोस में रहने वाली एक छोटी बच्ची सोमी। सोमी की माँ एक ड्रग एडिक्ट है और अपनी बेटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, इसलिए सोमी अपना ज्यादातर वक्त ताए-शिक के साथ बिताती है। सोमी की मां ह्योजोंग अपनी गरीबी से तंग आकर एक खतरनाक ड्रग माफिया का माल चोरी कर लेती है। वो भारी मात्रा में हेरोइन चुराती है और उसे एक कैमरा बैग में छिपाकर ताए-शिक की दुकान में गिरवी रख देती है। हीरो को अंदाजा भी नहीं है कि उस बैग में मौत का सामान छिपा है। जब माफिया भाइयों मान सियोक और जोंग सियोक को पता चलता है कि माल ह्योजोंग के पास है तो वे उसके घर धावा बोल देते हैं। वे सोमी के सामने ही उसकी मां को बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। सोमी मदद के लिए ताए-शिक के पास भागती है, लेकिन माफिया उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं। विलन के गुंडे ताए-शिक की दुकान पर पहुंचते हैं और माल की मांग करते हैं। यहाँ पहली बार ताए-शिक अपनी फुर्ती दिखाता है और पलक झपकते ही गुंडे के हाथ से चाकू छीन लेता है। गुंडे समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। वे उसे धमकी देते हैं कि अगर सोमी को जिंदा देखना है तो उसे उनके लिए एक काम करना होगा। विलन ताए-शिक को माल पहुंचाने के लिए एक जगह बुलाते हैं, लेकिन असल में ये उसे फंसाने की चाल थी। पुलिस वहां पहले से मौजूद होती है। ताए-शिक की कार की डिग्गी में सोमी की मां की लाश मिलती है। पुलिस ताए-शिक को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि विलन सोमी को लेकर फरार हो जाता है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान ताए-शिक को पता चलता है कि ये गिरोह बच्चों के अंग यानी ऑर्गन्स निकालने का धंधा करता है। उसे एहसास होता है कि सोमी के पास वक्त बहुत कम है। वो एक पल में 5-6 पुलिस वालों को धूल चटाता है और हाई सिक्योरिटी वाले कमरे की खिड़की तोड़कर फरार हो जाता है। अब पुलिस उसकी फाइल खोलती है और उनके होश उड़ जाते हैं। ताए-शिक पहले साउथ कोरियन आर्मी का एक घोस्ट एजेंट था, एक ऐसी मशीन जिसे सिर्फ मारना सिखाया गया था। सालों पहले उसकी गर्भवती पत्नी की हत्या उसकी आंखों के सामने कर दी गई थी, जिसके बाद उसने ये खामोश जिंदगी चुनी थी। ताए-शिक अब एक शिकारी बन चुका है। वो शहर के छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ता है और उन्हें अधमरा कर देता है ताकि विलन का पता चल सके। उसे पता चलता है कि बच्चों को एक सुनसान फैक्ट्री में कैद करके उनसे ड्रग्स बनवाया जा रहा है। ताए-शिक माफिया के एक गोडाउन पर हमला करता है। यहाँ उसका सामना राम रोवन से होता है, जो विलन का सबसे खतरनाक वियतनामी फाइटर है। दोनों के बीच गोलियां चलती हैं, लेकिन विलन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। ताए-शिक को गोली लगती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। ताए-शिक समझ जाता है कि अब आर पार की जंग होगी। वो एक आईने के सामने खड़ा होता है और खुद ही अपने बाल काट देता है। ये सीन दिखाता है कि अब वो जानवर पूरी तरह जाग चुका है। वो अपनी पुरानी मॉडिफाइड गन उठाता है और निकल पड़ता है मौत का नंगा नाच करने। ताए-शिक उस जगह पहुंचता है जहां बच्चों को जानवरों की तरह रखा गया था। वो वहां के गार्ड्स को गाजर मूली की तरह काट देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सोमी को मुख्य विलन अपने साथ ले गया है, क्योंकि आज रात उसकी आंखों की सर्जरी होने वाली है। ताए-शिक विलन के आलीशान नाइट क्लब में बिजली की रफ्तार से घुसता है। वो छोटे भाई जोंग सियोक को पकड़ लेता है। जब वो सोमी का पता नहीं बताता तो ताए-शिक उसे ऐसी दर्दनाक मौत देता है जिसे देखकर दर्शकों की रूह कांप जाए। मुख्य विलन मान सियोक अब ताए-शिक के सामने आता है। वो एक कांच का जार फेंकता है जिसमें 2 आंखें होती हैं और कहता है, ये तुम्हारी छोटी दोस्त की आंखें हैं, मैंने उसे मार दिया। ताए-शिक ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे बेहतरीन हिस्सा। ताए-शिक अकेले 20 से ज्यादा गुंडों के बीच कूद जाता है। वो चाकू से सबकी गर्दनें और नसें काट देता है। अंत में उसका मुकाबला राम रोवन से होता है। दोनों के बीच चाकू की ऐसी जंग होती है जो आपने कभी किसी फिल्म में नहीं देखी होगी। ताए-शिक उसे मौत के घाट उतार देता है। मुख्य विलेन अपनी कार लेकर भागने की कोशिश करता है। ताए-शिक कार के बोनट पर चढ़ जाता है और शीशे के पार से विलेन की आंखों में आंखें डालकर उसे गोलियों से भून देता है।
अब सब खत्म हो चुका है। ताइशिक अपनी बंदूक अपने सिर पर रखता है क्योंकि उसे लगता है सोमी मर चुकी है। तभी अंधेरे से एक धीमी आवाज आती है, अंकल। ताइशिक मुड़कर देखता है, सोमी जिंदा है। असल में राम रोवन को सोमी पर दया आ गई थी और उसने जार में उस डॉक्टर की आंखें डाल दी थी जो सोमी को मारने वाला था। ताइशिक सोमी को सीने से लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी द मैन फ्रॉम नोवेयर की दिल दहला देने वाली कहानी। पुलिस ताइशिक को ले जाती है, लेकिन वो जाते जाते सोमी को यकीन दिलाता है कि वो उसके लिए हमेशा मौजूद रहेगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? क्या ताइशिक ने सही किया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और धमाकेदार मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को प्यार ज़रूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे चलते चलते।